पाठ 2 एकता में बल। पाठ प्रवेश। मनुष्य के लिए संगठन बहुत आवश्यक है। संगठित होकर मनुष्य सरलता से अपने शत्रु को पराजित कर सकता है। यह कहानी संगठन की शक्ति को ही स्पष्ट करती है। पाठ उद्देश्य। संगठन की शक्ति से अवगत कराना, मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देना, एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना, दुष्ट को सबक सिखाने की प्रेरणा देना। एक जंगल था। वहाँ एक पेड़ पर ढेर सारे पक्षियों में एक चिड़िया भी रहते थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे मिलजुल कर रहते थे। किसी पर कोई विपत्ति आ जाती तो सभी पक्षी एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो जाते थे। उस जंगल में एक हाथी भी रहता था। अक्सर वह तालाब के किनारे नहाने के लिए आया करता था और पास में पेड़ पौधों को रौंदता हुआ निकल जाता था। वह अपने घमंड के आगे किसी की तनिक भी परवाह नहीं करता था। उसकी सोच थी, जंगल का कोई भी प्राणी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता। एक दिन जब हाथी तालाब से नहाकर निकला तो उसकी नजर पेड़ पर गई। संयोग की बात, उसी दिन चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया बहुत खुश थे। तभी हाथी ने पेड़ को हिलाया तो उनका घोंसला नष्ट हो गया। वे दूसरे पेड़ पर जा पहुँचे, पर अंडे नष्ट हो गए थे। हाथी झूमता हुआ वहाँ से चला गया। चिड़िया रोने लगी। चिड़ा भी उदास था। तभी उसी पेड़ पर रहने वाला कठफोड़वा वहाँ आ गया। उसने उनसे उदासी का कारण पूछा तो चिड़िया ने उसे सारी घटना सुना दी। चिड़िया बोली, मित्र, क्या करें? हम रोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? कोई भी तो उस हाथी से टक्कर नहीं ले सकता। कठफोड़वा बोला, तुम ठीक कहती हो, पर इस बार हम मिलजुल कर उस हाथी को ऐसा मजा चखाएंगे कि वह सारी जिंदगी याद रखेगा। चिड़ा ने पूछा, तुम कैसे उसे सबक सिखाओगे? कठफोड़वा ने कहा, मित्र, मेरी वीणाख नामक मक्खी से दोस्ती है। मैं उसे इस बारे में बताऊंगा तो वह हमारी मदद करेगी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी उसे यहीं बुला कर लाता हूँ। कठफोड़वा उड़ा और थोड़ी देर में ही वीणाख के साथ वहाँ आ गया। उसने वीणाख का परिचय चिड़िया से कराया। फिर बोला, एक हाथी ने इनके घोंसले को नष्ट कर दिया। उसमें अंडे भी थे। तुम कोई उपाय सोचो ताकि हाथी को सबक सिखाया जा सके। वीणाख बोली, मेरा मित्र है मेढक मेघनाद। वह बहुत चतुर है। हम उसके साथ मिलकर हाथी की अक्ल ठिकाने लगाने का उपाय ढूंढ निकालेंगे। कहती हुई वह उड़ चली। कुछ देर में वीणाख अपने मित्र मेढक मेघनाद के साथ आ गई। सब मिलजुल कर हाथी से निपटने का उपाय सोचने लगे। अचानक मेढक खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, मैंने रास्ता निकाल लिया है। फिर उसने सबको अपनी योजना बता दी। दोपहर का समय था। हाथी गर्मी से परेशान था। वह तालाब की ओर बढ़ रहा था। योजना के मुताबिक मक्खी उसके कान में जा घुसी और गुनगुनाने लगी। हाथी धुन में खो गया। सहसा उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी कठफोड़वा वहां आ गया। उसने हाथी की आंखों पर चोंच से कई बार प्रहार किया। हाथी दर्द से चीखा और इधर उधर भागा। तभी मेढक ने अपना काम कर दिया। वह पहले से ही एक गहरे गड्ढे में बैठा था। उसने टर टर की आवाज की। हाथी ने सोचा, जिधर से टर टर की आवाज आ रही है उधर ही तालाब है। वह आंखें बंद करके उधर ही भागा और गड्ढे में जा गिरा। उसने वहां से निकलने की भरपूर कोशिश की, पर वह नहीं निकल सका। बच्चों, यदि हम भी मिलजुल कर समझदारी से अन्याय, अत्याचार आदि के खिलाफ लड़ें, तो उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेखिका आरती मेहरा। शिक्षा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।